बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है चने की दाल और घिया। जब दाल और सब्ज़ी मज़ेदार किस्म की बनी हो तो फिर इंसान जो है वो भूल जाता है सारी कढ़ाइयाँ ते मक्खन मलाइयाँ। ये इतनी मज़ेदार आज हम घिया और दाल बनाएंगे। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी आसान है बनाना, चटपट से तैयार हो जाती है। सिंपल तरीके से पकाएंगे, ज़्यादा हमने कोई जतन नहीं करने, चटपट से तैयार हो जाएगी और इतनी मज़ेदार कि जब आप इसको खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। 1.5 पाव मैंने चने की दाल ली है और चने की दाल को मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगोया था। 1 किलो मैंने घिया लिया है और घिये को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काटा है। 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 बड़ा प्याज लिया है और प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून सालन मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई और साबुत धनिया है, साबुत लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और ये मैंने लिया है चिकन क्यूब। कढ़ाई वाला चिकन क्यूब लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं एक बड़ा कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज का मैं सिर्फ कच्चापन खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है तो उसके साथ भी हमारा प्याज ब्राउन होगा, तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसलिए अभी इसका सिर्फ मैं कच्चापन खत्म करूंगा और फिर इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगा। प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं ब्राउन करूंगा। इसके साथ हमारे प्याज भी हैं, ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो जाएगा। इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो फ्राई करूंगा ऑयल में। लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज ब्राउन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्राउन हो गया है। अब जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। लाल मिर्च, सालन मसाला, धनिया, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये शामिल करके मैं इसमें चम्मच फेरूंगा और साथ ही मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब मसाले की भुनाई कर लूँगा अच्छे तरीके से, क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, इसका पानी भी खुशक हो जाएगा टमाटरों के पेस्ट का और हमारे मसाले की भुनाई भी हो जाएगी। ये देखें, मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, टमाटरों का पानी खुशक हो गया है, ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है। अब इस पर मैंने घिया शामिल करना है, जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा था। 1 किलो ये घिया है। अब घिये की मैंने इसमें भुनाई करनी है। इस मसाले में घिये की मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूंगा। घिया डालने के बाद मैंने घिये की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। जब घिये की भुनाई हो जाएगी फिर हमने इसमें ये दाल शामिल कर देनी है। दाल शामिल करने के बाद इस पर मैं 3 गिलास पानी शामिल कर दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। कितनी देर में प्रेशर कुकर लगाऊंगा तो दाल हमारी अच्छी तरीके से गल जाएगी। दाल गलाने के बाद हमने क्या करना है, तड़का किस चीज़ का लगाना है, तड़का किस तरह से लगाना है और ये मज़ेदार किस्म की जो दाल है ये किस तरह से तैयार होगी, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। दाल जो है वो गल चुकी है। मैंने इसको 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाया था। 15 मिनट में जो हमारी चने की दाल होती है वो गल जाती है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह से गल गई है। अब मैंने क्या करना है, एक घोटवा लिया है, इससे मैं इस दाल को
और घी को घोट लूँगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं घोटना, सिर्फ हल्का-हल्का हम इसको घोटेंगे। इस तरह से मैं इसको घोट लूँगा। अब इस दाल को मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगा। ये देखें, दाल और घी को मैंने इस तरह से घोट लिया है। घिया हमारा इसमें अच्छी तरह से हल हो गया है। कुछ कहीं-कहीं हमारा घिया है इसमें नज़र आएगा, वरना सारा घिया हमने इसको घोट लिया है। और दाल भी थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही है और बाकी दाल हमने घोट ली है। बहुत ज़्यादा नहीं घोटनी कि दाल हमारी सारी घोटी जाए, जैसे हलीम के लिए होता है। मैंने दाल को इस तरह से देखें, चने की दाल नज़र भी आ रही है और कुछ दाल को मैंने घोट लिया है अच्छे तरीके से। इस वक्त जो दाल है वो हमारी गाढ़ी है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दाल थी। अब यही पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। पानी शामिल करने के बाद अब थोड़ी देर मैंने इसको पकाना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इस पर गरम मसाला ऐड करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें ये गरम मसाला शामिल कर दूंगा पिसा हुआ। मैंने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी ये इसमें शामिल कर दूंगा। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब इसमें मैं ये चिकन क्यूब शामिल कर दूंगा, लेकिन चिकन क्यूब को मैं इस तरह से तोड़ के शामिल करूंगा। अब इसमें मैं ये धनिया शामिल कर दूंगा। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि मैंने पानी डाला था, पानी कच्चा था। पानी भी जो मैंने डाला है वो भी पक जाएगा। और दाल को मैंने जितना गाढ़ा रखना होगा मैं उतना दाल को गाढ़ा रख लूँगा। दाल जितनी गाढ़ी आपने रखनी हो, जितनी गाढ़ी पसंद करते हैं उतनी कर लें। फिर इसके बाद हमने इसको तड़का देना है। दाल को मैंने इतना हार्ड रखा है, इतना सख्त रखा है, ये देखें। आपको जिस तरह की पसंद है, ज़्यादा गाढ़ी पसंद है या पतली पसंद है, आपने दाल को उस हिसाब से रख लेना है। अब मैंने तड़का लगाना है। यहाँ पे एक फ्राई पैन पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैंने तड़का देना है किस चीज़ का? साबुत लाल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा। सबसे पहले मैं साबुत लाल मिर्चें डालूँगा ऑयल में। मिर्चें फ्राई होंगी तो मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा बड़ी जल्दी से सड़ जाता है। इसलिए पहले मिर्चें फ्राई कर लेंगे, बाद में सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरा डालूँगा तो फ़ौरन मैं इसको तड़के के लिए कढ़ाई में डाल दूँगा। तड़का लगाने से पहले मैं दाल में चम्मच फेर लूँगा। चम्मच फेरना लाजमी है। अब इस पर मैं ये सफ़ेद ज़ीरा डालूँगा और फ़ौरन से मैं इसको दाल में डाल दूँगा। ये माशाल्लाह कितना अच्छा तड़का आया है, ज़बरदस्त। ढक्कन मैं इसमें फ़ौरन रख दूँगा, क्योंकि जो तड़के की खुशबू है वो हमारे सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इसको मैं फिर आपको एक बाउल में डाल के दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि इस सालन की रंगत कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त बना है ये सालन। आपने एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है दाल का। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त घिया दाल बनकर तैयार हुई है। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। मक्खन ते मलाइयाँ, इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है। दाल घिया बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल और घिया बनकर तैयार हुई है। बड़ी आसान है बनाना। ये जितनी आसान है उतनी मज़ेदार बनती है। बड़ी सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है, लेकिन इसका जायका, इसका टेस्ट इस तरह से अपने सूफी भाई के कहने पे एक दफ़ा बना के ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये दाल और घिया बनता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।